नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है मुहावरे। तो आज हम 100 मुहावरों की चर्चा करेंगे। ये सभी मुहावरे कभी ना कभी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मन मसोसना। तो मन मसोसना का अर्थ है विवश होना। इसके बाद है मन की मन में रहना। तो मन की मन में रहना का अर्थ है इच्छा पूरी ना होना। इसके बाद है मयाऊं का ठोर पकड़ना। तो मयाऊं का ठोर पकड़ना का अर्थ है खतरनाक काम करना। इसके बाद है मखमली जूते मारना। तो मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित होना या मीठी बातों से लज्जित करना। इसके बाद है माथा ठनकना। तो माथा ठनकना का अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना। इसके बाद है मक्खी की तरह निकाल देना। तो मक्खी की तरह निकाल देना का अर्थ है किसी को किसी काम से उपेक्षापूर्ण अलग कर देना। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद है मिट्टी के मोल बिकना। तो मिट्टी के मोल बिकना का अर्थ है बहुत सस्ता होना। इसके बाद है मिट्टी कर देना। तो मिट्टी कर देना का अर्थ है चौपट कर देना। इसके बाद है मिट्टी पलीद करना। तो मिट्टी पलीद करना का अर्थ है जलील करना। इसके बाद है मिट्टी का माधो। तो मिट्टी का माधो का अर्थ है निपट मूर्ख। इसके बाद है मिट्टी में मिल जाना या मिट्टी में मिला देना। तो मिट्टी में मिला देना का अर्थ है नष्ट कर देना। इसके बाद है मूंछ मुड़ाना। तो मूंछ मुड़ाना का अर्थ है हार मानना। इसके बाद है मुट्ठी में करना। तो मुट्ठी में करना का अर्थ है रिश्वत देना। इसके बाद है मैदान मारना। तो मैदान मारना का अर्थ है लड़ाई जीतना। इसके बाद है मोम होना। तो मोम होना का अर्थ है द्रवीभूत होना या दया से पिघलना। इसके बाद है मांस नोचना। तो मांस नोचना का अर्थ है तंग करना। मीन मेघ करना। तो मीन मेघ करना का अर्थ है कमियां निकालना। इसके बाद है मोटा आसामी। तो मोटा आसामी का अर्थ है मालदार आदमी। इसके बाद है यश गाना। तो यश गाना का अर्थ है प्रशंसा करना या एहसान मानना। इसके बाद है यश मानना। तो यश मानना का अर्थ है कृतज्ञ होना। ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद है युग युग बहुत दिनों तक युगांतर उपस्थित करना। किसी पुरानी प्रथा के स्थान पर नई प्रथा चलाना। इसके बाद है रंग उतारना। तो रंग उतरना का अर्थ है फीका होना। इसके बाद है रास्ते पर आना। तो रास्ते पर आना का अर्थ है सुधर जाना। इसके बाद है रंगा सियार होना। तो रंगा सियार होना का अर्थ है ध्रुत होना। इसके बाद है रंग लाना। तो रंग लाना का अर्थ है असर दिखाना। इसके बाद है रंग बदलना। तो रंग बदलना का अर्थ है परिवर्तन होना या परिवर्तन आना। इसके बाद है रंग जाना। तो रंग जाना का अर्थ है पूरी तरह प्रभावित होना। इसके बाद है रंग में भंग पड़ना। तो रंग में भंग पड़ना का अर्थ है आनंद में विघ्न पड़ना। इसके बाद है रंग फड़कना। तो रंग फड़कना का अर्थ है उत्साह भर जाना। रास्ते पर चलना। तो रास्ते पर चलना का अर्थ है कुमार्ग का त्याग कर
सुमार्ग पर चलना। तो रास्ते पर चलना का अर्थ है कुमार्ग का त्याग कर सुमार्ग पर चलना। इसके बाद है रसातल चला जाना। तो रसातल चला जाना का अर्थ है एकदम नष्ट हो जाना। राम नाम सत्य होना। तो राम नाम सत्य होना का अर्थ है मर जाना। इसके बाद है रीढ़ टूटना। तो रीढ़ टूटना का अर्थ है आधार ही न रहना। इसके बाद है रोंगटे खड़े होना। तो रोंगटे खड़े होना का अर्थ है भयभीत होना। इसके बाद है रेलम पेल होना। तो रेलम पेल होना का अर्थ है अत्यधिक भीड़ भाड़। इसके बाद है रफू चक्कर होना। तो रफू चक्कर होना का अर्थ है भाग जाना। रोटियां तोड़ना। तो रोटियां तोड़ना का अर्थ है बैठे बैठे खाना। इसके बाद है रोना रोना। तो रोना रोना का अर्थ है दुखड़ा सुनाना। इसके बाद आता है लकीर का फकीर होना। तो लकीर का फकीर होना का अर्थ है परंपराओं का अनुकरण करना। इसके बाद है लहू के आंसू रोना या लहू के आंसू पीना। तो लहू के आंसू पीना का अर्थ है दुख सह लेना। इसके बाद है लाख से लीक होना। तो लाख से लीक होना का अर्थ है कुछ न रह जाना। लाले पड़ना। तो लाले पड़ना का अर्थ है मोहताज होना। लल्लो चप्पों करना। तो लल्लो चप्पों करना का अर्थ है खुशामद करना। इसके बाद है लहू का प्यासा होना। तो लहू का प्यासा होना का अर्थ है जान से मारने को तत्पर होना। तो लहू का प्यासा होना का अर्थ है जान से मारने को तत्पर होना। इसके बाद है लट्टू होना। तो लट्टू होना का अर्थ है मुग्ध होना या रिझना। इसके बाद है लाल पीला होना। तो लाल पीला होना का अर्थ है गुस्सा आना। इसके बाद है लाख टके की बात कहना। तो लाख टके की बात कहना का अर्थ है अत्यंत उपयोगी बात करना। इसके बाद है लंगोटिया यार होना। तो लंगोटिया यार होना का अर्थ है गहरी मित्रता होना। इसके बाद है लेने के देने पड़ना। तो लेने के देने पड़ना का अर्थ है लाभ के बदले हानि। इसके बाद है लुटिया डुबोना। तो लुटिया डुबोना का अर्थ है काम बिगाड़ना। इसके बाद है लोहा बजना। तो लोहा बजना का अर्थ है युद्ध होना। इसके बाद है लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना का अर्थ है कठिन काम करना। इसके बाद है लोहा मानना। तो लोहा मानना का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना। तो लोहा मानना का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लोहा लेना। तो लोहा लेना का अर्थ है टक्कर लेना। इसके बाद है वचन देना। तो वचन देना का अर्थ है जवान देना। इसके बाद है वचन हारना। तो वचन हारना का अर्थ है जवान हारना। इसके बाद है वक्त पर काम आना। तो वक्त पर काम आना का अर्थ है विपत्ति में मदद करना। इसके बाद है शर्म से गड़ जाना। तो शर्म से गड़ जाना का अर्थ है अधिक लज्जित होना। इसके बाद है शर्म से पानी पानी होना। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो शर्म से पानी पानी होना का अर्थ है बहुत लजाना। इसके बाद है शान में बट्टा लगना। तो शान में बट्टा लगना का अर्थ है इज्जत में धब्बा लगना। इसके बाद है शेर की सवारी करना। तो शेर की सवारी करना का अर्थ है खतरनाक कार्य करना। इसके बाद है शेर के कान काटना।
तो शेर के कान काटना का अर्थ है अत्यधिक चालाक होना। शेखी बघाड़ना, तो शेखी बघाड़ना का अर्थ है बिंग हाँकना। इसके बाद है शैतान की आंत, तो शैतान की आंत का अर्थ है बहुत बड़ा या लंबा। इसके बाद है शीशे में उतारना, तो शीशे में उतारना का अर्थ है वश में करना। इसके बाद है शैतान की खाला, तो शैतान की खाला का अर्थ है झगड़ालू स्त्री। स्वान निद्रा, तो स्वान निद्रा का अर्थ है सजग निद्रा। इसके बाद है शिकार हाथ लगना, तो शिकार हाथ लगना का अर्थ है आसामी मिलना। इसके बाद है श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना का अर्थ है आरंभ करना। शेर के दांत गिनना, तो शेर के दांत गिनना का अर्थ है साहस का कार्य करना। इसके बाद है साढ़े साती लगना, तो साढ़े साती लगना का अर्थ है विपत्ति का समय आना। इसके बाद है समुद्र मंथन करना, तो समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। इसके बाद आता है समझ पर पत्थर पड़ना, तो समझ पर पत्थर पड़ना का अर्थ है, तो इसका अर्थ है विवेकी या विवेक नष्ट होना। इसके बाद है सोने पर सुहागा, तो सोने पर सुहागा का अर्थ है अच्छे पर अच्छा। इसके बाद है सब्ज बाग दिखाना, तो सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। इसके बाद है सिक्का जमाना, तो सिक्का जमाना का अर्थ है प्रभुत्व जमाना। इसके बाद है सांप छचुंदर की हालत, तो सांप छचुंदर की हालत का अर्थ है दुविधा में पड़ना। इसके बाद है सितारा चमकना या बुलंद होना, तो सितारा चमकना या बुलंद होना का अर्थ है भाग्योदय होना। इसके बाद है सीधे मुंह बात ना करना, तो सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ है घमंड करना। इसके बाद है सुबह का चिराग होना, तो सुबह का चिराग होना का अर्थ है समाप्ति पर आना। इसके बाद है सन्नाटे में आना या सकते में आना, तो सन्नाटे में आना का अर्थ है स्तब्ध हो जाना। इसके बाद है सब धान 22 पंसेरी, तो सब धान 22 पंसेरी का अर्थ है सबके साथ एक सा व्यवहार करना। इसके बाद है सींग कटाकर बछड़ों में, तो सींग कटाकर बछड़ों में का अर्थ है वास्तविकता छिपाकर कार्य शामिल होना। इसके बाद है सेमल या रोहिड़े का फूल होना, तो सेमल या रोहिड़े का फूल होना का अर्थ है बनावटीपन। इसके बाद है सैकड़ों घड़े पानी पड़ना, तो सैकड़ों घड़े पानी पड़ना का अर्थ है बहुत लज्जित होना। इसके बाद है सुबह शाम करना, तो सुबह शाम करना का अर्थ है टाल मटोल करना। इसके बाद है सूरत नज़र आना, तो सूरत नज़र आना का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। इसके बाद है सुरखाब का पर लगाना, तो सुरखाब का पर लगाना का अर्थ है विशिष्ट होना। इसके बाद है हथियार डालना, तो हथियार डालना का अर्थ है हार मान लेना। इसके बाद है हक्का बक्का रह जाना, तो हक्का बक्का रह जाना का अर्थ है भौचक्का रह जाना। इसके बाद है हवा लगना, तो हवा लगना का अर्थ है संगति का प्रभाव बुरे अर्थों में होना। इसके बाद है हवा से बातें करना, तो हवा से बातें करना का अर्थ है बहुत तेज गति से चलना। इसके बाद है हवाई किले बनाना, तो हवाई किले बनाना का अर्थ है कल्पित बातें करना। इसके बाद है हाल पतला होना, तो हाल
पतला होना का अर्थ है आर्थिक स्थिति खराब होना। इसके बाद है हथेली पर सरसों उगाना। तो हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ है तत्काल कार्य करने का प्रयास करना। इसके बाद है होम करते हाथ जलाना। तो होम करते हाथ जलाना का अर्थ है भला करने में बुराई मिलना। इसके बाद है हड़प जाना। तो हड़प जाना का मुहावरे में जो अर्थ है वो है हजम कर जाना। इसके बाद है हल्का होना। तो हल्का होना का अर्थ है तुच्छ होना या कम होना। इसके बाद है हृदय पसीजना। तो हृदय पसीजना का जो अर्थ है मुहावरे के अंतर्गत वो होगा द्रवित होना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो 100 महत्वपूर्ण मुहावरे हैं उनका क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे हम और भी जो मुहावरे हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।